नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गेट एग्जाम की प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी और उसके रिवीजन के बारे में। तो उससे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। मी माई सेल्फ सागर गंगुर्डे। I have cracked GATE 2024 with All India Rank 39 in Civil Engineering, and also I have cracked PWD Maharashtra Engineer Examination with rank 29. सो आज का पूरा हमारा जो वीडियो होने वाला है वो होने वाला है रिगार्डिंग हाउ टू प्रिपेयर फॉर द गेट एंड हाउ टू रिवाइज द सब्जेक्ट्स इफेक्टिवली बाय यूजिंग द टेस्ट सीरीज। अब बाय यूजिंग द टेस्ट सीरीज ये पॉइंट मैंने क्यों लिया है, सबसे पहली चीज तो इस वीडियो में मैं क्या बताने वाला हूँ। बहुत सारे बच्चों का कंफ्यूजन होता है कि सर हम पहले सिलेबस कंप्लीट करें, फिर हम पीवाईक्यू सॉल्व करें और फिर हम टेस्ट सीरीज दें। मतलब हम टेस्ट सीरीज दे कब, जब हमारी बहुत सारी रिवीजन हो जाए या फिर हम दो तीन बार एक सब्जेक्ट पढ़ ले, उसके सारे फॉर्मूलेज रट ले, उसके बाद हमें टेस्ट देनी चाहिए। हमें पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेना चाहिए, फिर उसके बाद टेस्ट देनी चाहिए। या फिर जैसे पढ़ रहे हैं उसी के साथ जैसे जैसे सब्जेक्ट एक एक सब्जेक्ट खत्म होते जा रहा है तब हम टेस्ट सीरीज देते जाए। ये सब कंफ्यूजन बच्चों के माइंड में क्या रहता है, बना रहता है। तो उसी के रिगार्डिंग हम आज बात करने वाले हैं कि आप टेस्ट सीरीज का यूज हमारे गेट एग्जाम के इफेक्टिव प्रिपरेशन के लिए कैसे कर सकते हैं। मतलब टेस्ट सीरीज आपको कब स्टार्ट करनी है इसके बारे में मैं बात करूंगा। तो आइए लेट स्टार्ट। सो मैं यहाँ पर हमारे रेफरेंस के लिए जो टेस्ट सीरीज लेने वाला हूँ वो टेस्ट सीरीज लेने वाला हूँ मेडिजी की टेस्ट सीरीज। बाय यूजिंग अ टेस्ट सीरीज ऑफ मेडिजी हाउ कैन वी प्रिपेयर फॉर द गेट, ये मैं डिस्कस करने वाला हूँ। आप कौन सी भी टेस्ट सीरीज प्रेफर कर सकते हो, कौन सी टेस्ट सीरीज अच्छी है, कौन सी टेस्ट सीरीज आपको देनी चाहिए, इसके बारे में मैं अलग सा वीडियो बनाऊंगा। या फिर आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हो। लेकिन बेसिकली मैं जो बात करने वाला हूँ वो आज मेड इजी की टेस्ट सीरीज है। इस टेस्ट सीरीज का यूज करके आप कैसे गेट का प्रिपरेशन कर सकते हो, कैसे अपनी रिवीजन स्ट्रांग कर सकते हो, कैसे अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बढ़ा सकते हो, इसके बारे में मैं बताने वाला हूँ। आप एक से ज्यादा टेस्ट सीरीज भी दे सकते हो अगर आपका प्रिपरेशन हो चुका है, सिलेबस कवरेज हो चुका है। तो ये जरूरी नहीं है आप एक ही टेस्ट सीरीज दो, एक से ज्यादा टेस्ट सीरीज भी आप दे सकते हो। तो आइए हमारे इस वीडियो के अंदर हम जान लेते हैं कैसे टेस्ट सीरीज का यूज करना है हमें हमारे प्रिपरेशन के लिए। सो अगर मेडिजी के टेस्ट सीरीज की मैं बात करूँ तो इसमें जो टेस्ट होते हैं वो आपको देख रहे होंगे, वो होते हैं टॉपिक वाइज टेस्ट। उसके बाद होते हैं सिंगल सब्जेक्ट टेस्ट। उसके बाद आते हैं फुल सिलेबस टेस्ट। और लास्ट में होते हैं जो होते हैं गेट मॉक टेस्ट। ओके। सो कुल मिलाकर टोटल टेस्ट जो होते हैं वो 48 टेस्ट होते हैं। जब मैंने गेट लिखा था उस साल मेडिजी के जो होते थे सब सिंगल सब्जेक्ट और मल्टी सब्जेक्ट टेस्ट भी होते थे। मतलब दो दो सब्जेक्ट को कंबाइन करके टेस्ट सीरीज भी रहती थी। इस साल उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक एक सिंगल सब्जेक्ट का टेस्ट बनाया हुआ है। आपको अगर आप जो 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या 26 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आप 24 और 25 का भी दोनों साल की टेस्ट सीरीज खरीद सकते हो। तो ये टेस्ट सीरीज मैंने आपको एक बार दिखा दी। तो आइए जानते हैं कैसे इस टेस्ट सीरीज का यूज आप अपने प्रिपरेशन में कर सकते हो। मैं एक सब्जेक्ट या एक या दो सब्जेक्ट की स्ट्रेटेजी के बारे में एक्सप्लेन करूंगा। आपको वो स्ट्रेटेजी आपके हर एक सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मानो कि जैसे आपने पहले क्या करना है, आपको गेट के प्रिपरेशन करते हुए मैं उसके बारे में अलग सा एक वीडियो जरूर बनाऊंगा। आपको क्या करना है, जो ज्यादा वेटेज वाले सब्जेक्ट है, जिन सब्जेक्ट का वेटेज ज्यादा होता है वो सब्जेक्ट पहले आपको लिख लेने हैं। उन सब्जेक्ट से आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करना है। जैसे एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग हो गया या फिर जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया। ये सब सब्जेक्ट से इनका वेटेज जरा गेट में ज्यादा होता है। तो आपको इन सब्जेक्ट्स के साथ क्या करना होगा, अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करना होगा। तो आइए वन बाय वन कैसा प्रिपरेशन करना है, टेस्ट सीरीज का कैसा यूज करना है, मैं आपको बताने वाला हूँ। जब भी आप टेस्ट मतलब प्रिपरेशन स्टार्ट करो तो आप क्या करोगे, एक सब्जेक्ट चूज करोगे। लेट्स स्टार्ट, आपने स्टार्ट किया हुआ है सॉलिड मैकेनिक्स के साथ। अब हमें क्या करना है, सॉलिड मैकेनिक्स के इधर लिखा है कि टॉपिक वाइज टेस्ट में टेस्ट सिलेबस लिखा रहता है। यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चन 17 होंगे, 25 मार्क्स होंगे और 45 मिनट का टाइम होगा। आपको अपना प्रिपरेशन सिंक करना है अकॉर्डिंग टू दिस टेस्ट सीरीज। मतलब जानते हैं जैसे कि सॉलिड मैकेनिक्स के दो टेस्ट आपको दिख रहे होंगे। पहले टेस्ट में जो टॉपिक्स है जैसे कि बेंडिंग मोमेंट एंड शियर फोर्स इन स्टैटिकली डिटरमिनेट बीम्स।
सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन रिलेशनशिप एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द स्ट्रेस। ये सब टॉपिक आपको दिख रहे हैं, तो आपको प्रिपरेशन कैसे करना है मैं बताता हूँ। आपको क्या करना है, सबसे पहले स्टार्ट करते हुए बेंडिंग मोमेंट एंड शेयर फोर्स, अब ये अलग अलग चैप्टर्स होंगे। आपको क्या करना है, बेंडिंग मोमेंट चैप्टर खत्म करना है। बेंडिंग मोमेंट चैप्टर खत्म होने के बाद इसको 2 बार रिवाइज करना है। आपने बेंडिंग मोमेंट चैप्टर खत्म किया, क्लास में जो नोट्स आपको प्रोवाइड किए गए हैं आपकी कोचिंग की तरफ से या फिर सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आपने जो भी नोट्स खुद से निकाले होंगे उन नोट्स को रेफर किया। क्लास के नोटबुक के अंदर क्लास नोट्स में कुछ न्यूमेरिकल्स दिए होंगे, उन न्यूमेरिकल्स की 1-2 बार प्रैक्टिस की। फिर जो फॉर्मूलाज होंगे, जो थ्योरी होगी, उसकी 2 बार रिवीजन की, उस फॉर्मूलाज को अच्छे से याद कर लिया। मैं एक यूनिट की बात कर रहा हूँ। बेंडिंग मोमेंट यूनिट खत्म होने के बाद आप क्या करोगे, बेंडिंग मोमेंट के जो गेट के पीवाईक्यू से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे गेट के आपको वो मिल जाएंगे, गेट की वेबसाइट से भी मिल जाएंगे। वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं बेंडिंग मोमेंट चैप्टर के। ओके सर। उसके बाद क्या है, शेयर फोर्स चैप्टर है, आपको लेना है शेयर फोर्स यूनिट। शेयर फोर्स यूनिट को आपने पढ़ा, अच्छे से रिवाइज किया। उसके बाद उसके पीवाईक्यूज आपने सॉल्व कर लिए। फिर इसी तरह आपको सिंपल स्ट्रेस, स्ट्रेन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द स्ट्रेसेस, ये सब आपका एक क्या हो गया, एक स्लॉट हो गया। जब आप सॉलिड मैकेनिक्स 1 इस के अंदर जो भी टॉपिक्स लिखे हैं उन सब का प्रिपरेशन यानी उसके नोट्स, उसके शॉर्ट नोट्स और उसकी रिवीजन कर लो, और साथ ही साथ उसके पीवाईक्यूज भी 1 बार लगा लो। जब आपका ये सब खत्म हो जाएगा सॉलिड मैकेनिक्स 1 के लिए, तब आपको क्या करना है, एक बार फिर से सभी जो यूनिट्स आपने किए हुए सभी यूनिट्स को रिवाइज करना है। रिवाइज करना है मतलब जो जो फॉर्मूलेस आप भूल चुके होंगे, जो जो थ्योरीज आपके माइंड से स्किप हो गई होगी, उसे फिर से रिवाइज करना है। और डिसाइड करना है कि मुझे अगले दिन इन सभी टॉपिक्स के ऊपर टेस्ट देनी है। तो क्या करना है, आज के दिन आपने उन सभी टॉपिक्स को अच्छे से प्रिपेयर किया, अच्छे से रिवाइज किया, आपने 1-2 और पीवाईक्यू सॉल्व कर रखे हैं। उन पीवाईक्यूज में आपको कहाँ कहाँ डिफिकल्टी आई थी वो नोट डाउन कर रखी है। जो डिफिकल्ट वाले पॉइंट थे उन्हें एक फिर से अपने क्लास नोट से रिवीजन कर चुके हैं। अब अगले दिन आपको क्या करना है, अगले दिन आपको इस सॉलिड मैकेनिक्स 1 की टेस्ट सीरीज अगले दिन ही लिखनी है। मेरी बात याद रखो, ऐसा नहीं कि मैं सॉलिड मैकेनिक्स पूरा खत्म कर लेता हूँ फिर अगला सब्जेक्ट खत्म करूंगा, पूरा सिलेबस हो जाएगा तब मैं टॉपिक वाइज टेस्ट से स्टार्ट करूंगा ना। आपने ये स्लॉट कंप्लीट कर लिया, उसके ऊपर क्या किया, पहला टेस्ट दिया, 17 क्वेश्चन सॉल्व किए, 25 मार्क्स के। आप नंबर्स या स्कोर कितना आता है उसके ऊपर फोकस नहीं करोगे। जैसे ही आपने ये टेस्ट फिनिश किया, टेस्ट फिनिश करने के बाद आपको 2 चीजें करनी है। आपके जो क्वेश्चंस नहीं बने होंगे या जो क्वेश्चंस गलत आए होंगे, सबसे पहली चीज, अब अगर आपका कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो इसके सिर्फ 2 रीजंस होते हैं। सर कौन से 2 रीजंस होते हैं, सबसे पहला रीजन होता है कि आप उस क्वेश्चन के कंसेप्ट तो आपको पता थे, फॉर्मूला तो आपका याद था, पर आप उन कंसेप्ट्स को अप्लाई नहीं कर पाए। क्या नहीं कर पाए, अप्लाई नहीं कर पाए। मतलब आपने पढ़ रखा था उसके रिगार्डिंग, आपको फॉर्मूला भी याद आ रहा था, लेकिन जो क्वेश्चन था उसको आप न्यूमेरिकल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर पाए, आप वहां कंसेप्ट अप्लाई नहीं कर पाए, इसीलिए आपसे वो क्वेश्चन नहीं बना। और दूसरा रीजन होता है कि जो क्वेश्चन था उस क्वेश्चन के रिगार्डिंग जो भी डेटा या जो भी थ्योरी थी या जो भी फॉर्मूलाज थे वो आपके नोट्स में मौजूद ही नहीं थे। यही 2 चीजें होती है गेट का क्वेश्चन न बनने की, या हम कह सकते हैं यही 2 कारण होते हैं। ठीक है। जिन क्वेश्चंस की थ्योरी या फॉर्मूलाज आप अप्लाई नहीं कर पाए उसे फिर से एक बार क्लास नोट्स में जाकर देखना है। उस कंसेप्ट के ऊपर क्लास नोट्स में कोई न्यूमेरिकल लिया है वो न्यूमेरिकल देखना है। रेफरेंस बुक हो आपके पास या फिर आपके अपने टीचर से पूछना है कि ये कंसेप्ट में अप्लाई नहीं कर पाया। उस कंसेप्ट के ऊपर आपको 2-3 न्यूमेरिकल फिर से नए न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, ट्राई करने हैं, ताकि वो कंसेप्ट आपकी क्या हो जाए, हैंड ऑन हो जाए, आप उस कंसेप्ट को अप्लाई कर पाओ। और जो डेटा या फिर जो क्वेश्चन ऐसे थे जो आपके नोट्स में से थे ही नहीं, वो कंसेप्ट आपके नोट्स में थे ही नहीं, तो वो कंसेप्ट आपको आपके नोट्स में क्या करने हैं, ऐड करने हैं। क्या करने हैं, ऐड करने हैं। इससे क्या होगा,
आपका सॉलिड मैकेनिक्स का पार्ट वन जो है वो पार्ट वन का पूरा प्रिपरेशन हो जाएगा। मतलब टेस्ट हो गई, पीवाईक्यूज हो गए, नोट्स में जो एक्स्ट्रा ऐड करना था वो भी ऐड हो गया। उसके बाद जो कंसेप्ट्स आप अप्लाई नहीं कर पा रहे थे वो कंसेप्ट्स भी अप्लाई हो गए। ठीक है, ओके, डन। उसके बाद क्या करना है, आपको लेना है सॉलिड मैकेनिक्स टू, ये वाला टॉपिक। सॉलिड मैकेनिक्स टू का टॉपिक जब आप उठाओगे तब क्या करना है आपको, फिर से जो मैंने बताया, सिंपल बेंडिंग थ्योरी, इसकी थ्योरी की, इसके लेक्चर्स किए, इसके लेक्चर्स करने के बाद उसके पीवाईक्यूज सॉल्व किए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए। फिर फ्लेक्सर एंड शेयर स्ट्रेसेस, शेयर सेंटर, यूनिफॉर्म टॉर्शन, आपको यूनिट वाइज जाना है। एक यूनिट खत्म करना है, उसकी रिवीजन करनी है, उसके पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं। फिर अगला यूनिट लेना है, उसकी रिवीजन करनी है, उसके पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं। अगला यूनिट लेना है, उसकी रिवीजन करनी है, उसके पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं। इस तरीके से आप खत्म करोगे अपना सॉलिड मैकेनिक्स। क्या खत्म करोगे, सॉलिड मैकेनिक्स टू। ओके, सॉलिड मैकेनिक्स टू खत्म हो जाने के बाद जैसे मैंने बताया, एक दिन आप डिसाइड करोगे अगले दिन मुझे टेस्ट लिखना है। आज के दिन आप पूरे का पूरा सॉलिड मैकेनिक्स टू को अच्छे तरीके से क्या करोगे, रिवीजन करोगे। पूरी रिवीजन हो जाने के बाद जो फॉर्मूलेज पीवाईक्यूज सॉल्व करते हुए आपको डिफिकल्टी आ रही थी, वो फॉर्मूले याद करने के बाद अगले दिन आप क्या करोगे, सॉलिड मैकेनिक्स टू के ऊपर क्या करोगे, टेस्ट लिखोगे। ओके सर, सॉलिड मैकेनिक्स टू के ऊपर हम अगले दिन टेस्ट लिख देंगे। ये टेस्ट लिख देने के बाद सेम जो पॉइंट्स मैंने पहले बताए थे, क्या अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, क्लास नोट्स रेफर करने हैं, उनके कंसेप्ट्स देखने हैं। जो क्वेश्चंस आपसे बने नहीं क्योंकि आपके नोट्स में थे ही नहीं, उसको आपने अपने नोट्स में क्या करना है, ऐड करना है। ये हो जाने के बाद आपका क्या पूरा हो गया, सॉम जो सब्जेक्ट है या सॉलिड मैकेनिक्स सब्जेक्ट जो है उसका प्रिपरेशन हम कह सकते हैं कि पूरा हो गया। ओके सर, अब इसके बाद क्या करना है, पहला पार्ट हो गया, दूसरा पार्ट हो गया, हमने अच्छे से सब्जेक्ट रिवाइज कर लिया क्योंकि आपने टेस्ट दे रखी है। जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स है वो आपके नोट्स में ऐड हो गए, आपको डिफिकल्टी पता चल गई कहाँ आ रही है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको अगला सब्जेक्ट नहीं लेना है। मेरी बात ध्यान से सुनिए, उसके बाद आपको अगला सब्जेक्ट नहीं लेना है। ये सब चीजें हो जाने के बाद फिर आप क्या करोगे, मतलब सॉलिड मैकेनिक्स वन, सॉलिड मैकेनिक्स टू हो गया। टू की टेस्ट जिस दिन आपने दी उसका सब कुछ एड ऑन हो गया। उसके अगले दिन आप फिर से सॉलिड मैकेनिक्स वन, सॉलिड मैकेनिक्स टू, ये सब फिर से रिवाइज करोगे। अब इस बार रिवाइज करते हुए आपके रिवीजन में क्या आना चाहिए, आपके रिवीजन में आना चाहिए आपके जो क्लास नोट्स थे या फिर आपने जो शॉर्ट नोट्स बनाए रखे थे। फिर जब आपने टेस्ट लिखी, जब आपने पीवाईक्यूज लिखे, वो जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस थे उन डिफिकल्ट क्वेश्चन में आपको क्यों अड़चन आ रही थी, वो पॉइंट्स, उनके रिगार्डिंग जो एक्स्ट्रा थ्योरी आपने पढ़ रखी है वो थ्योरी। और तीसरा पॉइंट, जो टेस्ट सीरीज देते वक्त आपने एक्स्ट्रा नोट्स प्रिपेयर किए थे जो कि आपके क्लास नोट्स में नहीं थे, वो एक्स्ट्रा नोट्स, ये सब आपने रिवाइज किया एक दिन। और उसके बाद आपको क्या करना है, उसके अगले दिन आपको देनी है सिंगल सब्जेक्ट टेस्ट में जाकर सॉलिड मैकेनिक्स सब्जेक्ट जो है, इस सॉलिड मैकेनिक्स सब्जेक्ट के ऊपर 33 क्वेश्चंस की 50 मार्क्स की 90 मिनट की टेस्ट देनी है। अब इससे क्या हो गया, देखो, आपने हर एक टॉपिक को 3 बार रिवाइज कर लिया, आपने हर एक टॉपिक के पीवाईक्यूज लगा लिए, आपने हर एक टॉपिक के ऊपर 3 बार टेस्ट लिखी है। इससे आपका सॉलिड मैकेनिक्स सब्जेक्ट जो है वो आपके, मैं कहता हूँ, खून में आ जाएगा। मतलब आपको हर कंसेप्ट पता चल जाएगी कि हाँ मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये चीज आती है, मुझे ये चीज नहीं आती है। जब आप ये टेस्ट लिखोगे एक सिंगल सब्जेक्ट की, फिर से वही स्ट्रेटेजी अप्लाई करनी है। जो सब्जेक्ट आते हैं, या सॉरी, जो क्वेश्चंस आ रहे थे, जो क्वेश्चंस बन रहे थे, वो तो अच्छी बात है। जो नहीं बन रहे थे, क्यों नहीं बन रहे थे, उसका रीजन ढूंढना है। अप्लाई नहीं हो रहे कंसेप्ट या फिर नया कंसेप्ट क्वेश्चन था, वो चीजें आपको बाइफरकेट करनी है और आपके नोट्स में ऐड ऑन करना है। इस तरीके से आपका सॉन्ग क्या हो गया, इसका पूरा प्रिपरेशन हो गया। बात समझ में आ गई, सिंपल स्ट्रेटेजी है। सॉलिड मैकेनिक्स वन, सॉलिड मैकेनिक्स टू, और उसके बाद आपको करना है सॉलिड मैकेनिक्स की पूरी एक टेस्ट। इससे होगा क्या,
आपको बाद में ये बर्डन भी नहीं बनेगा दिसंबर जनवरी में कि मुझे अब टेस्ट लिखने हैं, मेरे तो टेस्ट लिखने बाकी है, अभी तो मेरा सिलेबस ही कंप्लीशन चल रहा है। आप फरवरी से अगर प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो, मतलब अगर गेट आप अगले साल लिखने वाले हो 26 में, 26 में जो गेट लिखने वाले हो उसका प्रिपरेशन अगर आप अभी से स्टार्ट कर रहे हो, तो ये स्ट्रैटेजी आपके लिए बनी है। मैं कह रहा हूँ इससे क्या होगा, आपके ऊपर वो एक्स्ट्रा बर्डन नहीं रहता कि मुझे टेस्ट दिसंबर में जाकर टॉपिक वाइज टेस्ट भी लिखने हैं, सिंगल सब्जेक्ट टेस्ट भी लिखने हैं। ये सब टेस्ट जो है वो आपको अपने प्रिपरेशन के दौरान लिखने हैं। मैं फुल लेंथ टेस्ट के बारे में बात बाद में करूंगा, लेकिन टॉपिक वाइज और सिंगल सब्जेक्ट टेस्ट जो है वो आपको याद रखिए, मेरा सेंटेंस फिर से मैं दोहरा रहा हूँ, ये सब सब्जेक्ट्स आपको अपने प्रिपरेशन के दौरान ही इनकी टेस्ट लिखनी है। एक सब्जेक्ट खत्म हो गया। अब इस टेस्ट में है क्या है, जो 25 का टेस्ट सीरीज है इसमें मल्टीपल सब्जेक्ट टेस्ट नहीं दिया हुआ है। एक्चुअली मैंने जब प्रिपेयर किया था तो उस साल मल्टीपल सब्जेक्ट टेस्ट भी होता था। मतलब क्या, सॉलिड मैकेनिक्स सिंगल सब्जेक्ट टेस्ट के बाद सॉलिड मैकेनिक्स और स्ट्रक्चरल एनालिसिस इसका एक साथ में टेस्ट होता था, मतलब दोनों सब्जेक्ट का। ठीक है, इस साल नहीं है तो आप इसी तरह तरह से जाइए, लेकिन मैं एक रिकमेंड करूंगा। क्या रिकमेंड करूंगा? ठीक है, आपने सॉन्ग इस तरह से किया, फिर कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर वन किया, उसके टॉपिक्स कर लिए, उसके पीवाईक्यू सॉल्व कर लिए, कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर वन इस तरह से खत्म किया। फिर उसके बाद आपने पार्ट वन जो है, पार्ट वन, इस पार्ट वन के ऊपर टेस्ट लिख दिया। फिर कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर टू कर दिया। फिर कॉलम बॉन्ड डेवलपमेंट लेंथ, एक एक यूनिट करना है उसके पीवाईक्यूज करने हैं, एक यूनिट करना है उसके पीवाईक्यूज करने हैं, एक यूनिट करना है उसके पीवाईक्यूज करने हैं। जब ये कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर टू पूरा खत्म हो जाएगा तब उसकी रिवीजन करनी है, पीवाईक्यूज एक बार ओवरव्यू करने हैं, और बाद में जाकर टेस्ट लिखनी है। फिर इन दोनों चीज कंप्लीट हो गई, फिर से एक बार पूरा का पूरा कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर आपको रिवाइज करना है। पूरा रिवाइज करने के बाद इस दौरान आप टेस्ट सीरीज का भी रिवीजन कर लोगे। आपको टेस्ट लिखनी है कंक्रीट स्ट्रक्चर्स की। ओके, अब यहाँ पर आता है एक एक्स्ट्रा पॉइंट। जैसे ही आपने सॉलिड मैकेनिक्स और कंक्रीट स्ट्रक्चर इन दोनों सब्जेक्ट के टेस्ट लिख लिए, उसके बाद आपको अगला सब्जेक्ट स्टार्ट करने से पहले, मेरे बात ध्यान से सुनिए, उसके बाद अगला सब्जेक्ट स्टार्ट करने से पहले आपको फिर से सॉलिड मैकेनिक्स और कंक्रीट स्ट्रक्चर इन दोनों सब्जेक्ट की रिवीजन करनी है। कौन सी रिवीजन? क्लास नोट्स, पीवाईक्यूज जो डिफिकल्ट वाले थे, टेस्ट सीरीज में जो क्वेश्चंस आपसे नहीं बने, और टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन में से आपने जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स निकाले हैं वो पॉइंट, इनकी रिवीजन करनी है। फिर आप क्या करोगे, एनवायरमेंट वन टॉपिक पीवाईक्यूज टेस्ट सीरीज वो खत्म हो गया। एनवायरमेंट टू टॉपिक, उसके ऊपर पीवाईक्यूज, उसकी टेस्ट सीरीज एनवायरमेंट टू खत्म हो गया। फिर से पूरा एनवायरमेंट रिवाइज कर लिया। एनवायरमेंट रिवाइज करने के बाद एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग की सिंगल सब्जेक्ट टेस्ट आपने दे दी। इससे क्या हुआ, इससे आपका प्रिपरेशन को एक कंप्लीशन मिलता है। अब जब फ्लूइड मैकेनिक्स आप स्टार्ट करने वाले हो उससे पहले याद रखिए, मैं इसको कहता हूँ साइक्लिक रिवीजन। इससे होता क्या है, आप गेट के एग्जाम के दिन, जिस दिन एग्जाम लिखने जाओगे, आपके सभी सब्जेक्ट्स आपके दिमाग में इस तरह से घुसे होंगे कि आप वो फॉर्मूलाज कभी भी नहीं भूलोगे। मेरी बात याद रखिए, यही स्ट्रेटेजी मैंने अपना जब गेट में रैंक लाई थी, 39 रैंक लाई थी, इसी स्ट्रेटेजी को फॉलो किया था। फ्लूइड मैकेनिक्स स्टार्ट करने से पहले क्या करना है, सॉलिड मैकेनिक्स, कंक्रीट स्ट्रक्चर, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, इन तीनों की रिवीजन करनी है। उसके बाद आप स्टार्ट करोगे फ्लूइड मैकेनिक्स वन, फ्लूइड मैकेनिक्स टू टॉपिक, उसके ऊपर रिवीजन, और उसके बाद उसका क्या करना है, पीवाईक्यूज, उसके बाद उसकी टेस्ट, फिर सब्जेक्ट वाइज टेस्ट। ये खत्म हो जाने के बाद आपको ये स्ट्रेटेजी हर एक सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करनी है, और जब एक सब्जेक्ट खत्म होता है तो उसके पहले किए हुए सभी सब्जेक्ट्स आपको रिवाइज करने हैं। यह सिंपल स्ट्रेटेजी है। हाँ, इसमें एक और बात मैं ऐड करना चाहूंगा। जो मैथमेटिक्स और जनरल एप्टीट्यूड है, ये आप साइड बाय साइड कर सकते हो। मतलब क्या, आपके जो कोर के टेक्निकल सब्जेक्ट है, इन सब के लिए जो स्ट्रेटेजी मैंने बताई वो आप कर रहे होंगे, और जो नॉन टेक्निकल मतलब मैथ्स और एप्टीट्यूड, ये दोनों सब्जेक्ट है, इसके लिए आप हर दिन 2 आवर्स का टाइम दे सकते हो। मैथ्स
और एप्टीट्यूड का प्रिपरेशन कहाँ से करें, किसको फॉलो करें, कौन से नोट यूज करें, इसके लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, मैं आपको बता दूंगा अगर आपके कोई डाउट्स हो तो। ठीक है, तो यही सिंपल स्ट्रेटेजी आपको पूरे साल तक फॉलो करनी है। नवंबर तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। सभी सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, सभी टॉपिक वाइज टेस्ट आपके, मैं तो कहूंगा सितंबर, सॉरी अक्टूबर या नवंबर तक खत्म हो जानी चाहिए अगर आप जनवरी में प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो तो। इससे क्या होगा, आपको एक कंप्लीट प्रिपरेशन का फीलिंग नवंबर में ही आ जाएगा। ठीक है, अब जो साइक्लिक रिवीजन के बारे में मैं बात कर रहा था, लेट सपोज आप ऐसा करते करते ये लास्ट सब्जेक्ट तक पहुंच गए, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स कंस्ट्रक्शन मटेरियल एंड मैनेजमेंट। ये सब्जेक्ट खत्म हुआ, आपने इसकी सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज टेस्ट लिखे, फुल लेंथ टेस्ट लिखे, यहाँ पर आकर खत्म हुआ। अगले दिन क्या होगा आपका प्लानिंग, आपको रिवीजन करने होंगे सभी सब्जेक्ट रिवाइज करने के बाद। क्योंकि अब देखो आपके पास क्या क्या आ चुका है, सभी सब्जेक्ट आपने क्या किया है, मैं लिख रहा हूं यहाँ पर, क्लास नोट्स प्रिपेयर किए हैं, उसके पीवाईक्यू सॉल्व किए हैं, उसके बाद उसके पीवाईक्यूज के बाद क्या किया है आपने, उसके पीवाईक्यूज के बाद आपने उसकी टॉपिक वाइज टेस्ट लिखी है, उसकी सब्जेक्ट वाइज टेस्ट लिखी है। इन सब चीजों का आपके पास रिकॉर्ड होना चाहिए आपके नोट्स में। ठीक है, इससे क्या होगा, जब बच्चे नवंबर तक आ जाते हैं या अक्टूबर तक आ जाते हैं, तब वो सोचने लगते हैं कि मेरा कुछ बाकी है क्या, ये करना रह गया, वो करना रह गया, बस आपने इतना कर लिया मोर देन सफिशियंट है। आपने सभी जो टेस्ट सीरीज थे उसका डेटा एक्सट्रैक्ट कर लिया, पीवाईक्यू से डेटा एक्सट्रैक्ट कर लिया, क्लास नोट से डेटा एक्सट्रैक्ट कर लिया, ये सब कर लिया, आपका कंप्लीट प्रिपरेशन हो चुका है। आप सभी सब्जेक्ट रिवाइज करोगे, उसके बाद आप दोगे फुल सिलेबस टेस्ट नवंबर दिसंबर जनवरी में। 3 दिन रिवीजन के लिए देने हैं सभी सिलेबस। अगर आपने मैंने जो स्ट्रेटेजी बताई साइक्लिक रिवीजन वाली ये फॉलो की है, मैं गारंटी देता हूँ आप 3 से 4 दिन में पूरा का पूरा सिविल इंजीनियरिंग रिवाइज कर सकते हो आराम से। 3 दिन रिवीजन करनी है, चौथे दिन टेस्ट लिखनी है, 3 दिन रिवीजन करनी है, चौथे दिन टेस्ट लिखनी है, टेस्ट से डेटा एक्सट्रैक्ट करना है, नोट्स में ऐड करना है, और बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे आपको जो आप ऑलरेडी सब्जेक्ट वाइज टेस्ट और टॉपिक वाइज टेस्ट में सॉल्व कर चुके हो। आपको ये फुल सिलेबस टेस्ट देने में कोई भी तकलीफ नहीं होगी। हाँ, ये एडवांस लेवल जो होते हैं वो जरा डिफिकल्ट होते हैं मेडिसी के। यहाँ पर आपको स्कोर नहीं देखना है, आपको सिर्फ 3 घंटे खुद को बनाए रखना है, 3 घंटे की आपको आदत लगानी है। सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं ये 4 टेस्ट जो आप जनवरी में देंगे, हर संडे को दोगे। हर संडे आप ये टेस्ट लिखोगे, पूरा का पूरा वीक आप रिवीजन करोगे, संडे को टेस्ट लिखोगे, जनवरी के 4 संडे 4 टेस्ट लिख दोगे, बस इतना करना है। अब टेस्ट कैसे लिखनी है, टेस्ट का टाइम टेबल क्या होना चाहिए, ये सब के ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा। लेकिन ये जो स्ट्रेटेजी मैंने बताई, यही स्ट्रेटेजी मैंने अपने प्रिपरेशन के दौरान यूज की थी अपनी गेट रैंक लाने के लिए। यही स्ट्रेटेजी आपको एक साल तक फॉलो करनी है। सिंपल स्ट्रेटेजी है, मैं अगर समराइज करना चाहूँ इस वीडियो को या फिर अपनी स्ट्रेटेजी को, तो मैं बता देता हूँ। आपको लिखना होगा, टेस्ट सीरीज का एक पेज आपको डाउनलोड करना है, वो पेज डाउनलोड करने के बाद आपको वो अपने वॉल के सामने चिपका देना है जहां पर भी आप अपना प्रिपरेशन करते हो। टॉपिक आपको दिए रहेंगे कि टेस्ट किस टॉपिक के ऊपर है, तो वो यूनिट करोगे, उस यूनिट के पीवाईक्यूज करोगे, फिर अगला यूनिट उसके पीवाईक्यूज। जैसे ही एक टेस्ट सिलेबस आपका खत्म हो जाता है वो टेस्ट दे दोगे, फिर अगले यूनिट उसके पीवाईक्यूज वो टेस्ट, फिर उस सब्जेक्ट की फुल लेंथ टेस्ट, मतलब सब्जेक्ट वाइज टेस्ट। वो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होने के बाद अगला सब्जेक्ट, अगले सब्जेक्ट की टॉपिक वाइज 2 टेस्ट, उस सब्जेक्ट की फुल टेस्ट। तीसरे सब्जेक्ट के ऊपर जाने से पहले आपको दोनों सब्जेक्ट रिवाइज करने हैं, उसके बाद तीसरा सब्जेक्ट लेना है। चौथा सब्जेक्ट लेने के पहले पहले आपको 3 सब्जेक्ट रिवाइज करने हैं, पांचवा लेने से पहले आपको 4 सब्जेक्ट रिवाइज करने हैं। इससे होगा क्या, इसीलिए मैंने क्या बोला था कि जो ज्यादा वेटेज वाले सब्जेक्ट है वो आपको सबसे पहले रखने हैं ताकि वो सबसे ज्यादा बार रिवाइज भी हो। यही इसके पीछे का मोटो था कि ज्यादा वेटेज वाले सब्जेक्ट सर पहले क्यों रखने। सो आपको क्या पूरा करना है पूरे साल भर में, क्लास नोट्स, पीवाईक्यूज, टॉपिक वाइज टेस्ट, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट और
फुल लेंथ टेस्ट। ठीक है, यही गेट की प्रिपरेशन की सिंपल, सटीक और ऐसी स्ट्रैटेजी जहां पर आपकी टेस्ट सीरीज भी कंप्लीट होगी, जहां पर आपकी रिवीजन भी इफेक्टिवली होगी और जहां पर आपका सिलेबस कवरेज भी होगा। अगर फिर भी इसके रिगार्डिंग कोई डाउट है, सर सिलेबस कैसा कंप्लीट करें, नोट्स कहाँ कौन से यूज करें, क्लास अगर आप कर रहे हो तो कौन सा रिसोर्स हम प्रेफर करें, इन किसी भी चीज के बारे में अगर डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताइएगा। मैं आपके डाउट्स के सॉल्यूशन आप तक जरूर पहुंचाऊंगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो जो भी बच्चे गेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं या गेट का प्रिपरेशन करने के बारे में सोच रहे हैं, उन बच्चों तक जरूर हमारा वीडियो पहुंचाइए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।